दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप बढ़िया होंगे। आज हम बात करने वाले हैं फूड कार्ट बिजनेस के बारे में। जी हाँ, ठेला अगर आप लगाना चाहते हैं, ठेला भी उसको बोलते हैं, रेड़ी भी बोलते हैं कहीं कहीं पे। तो अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, आपको एक्सपीरियंस है, मतलब आपको पहले से अनुभव है कुछ चीजें बनाने का, ठीक है। और हो सकता है आपको अनुभव ना हो, मतलब आपको बिल्कुल नए हो, आप बड़ा कंफ्यूज हो कि कहाँ से स्टार्ट किया जाए, क्या लोकेशन होगी, क्या इन्वेस्टमेंट होगी, कौन सा फूड मेन्यू होना चाहिए, बहुत सारी चीजें होती है ना इसमें सोचने वाली। तो इस वीडियो को आप पूरा देख लेना। आपके जितने भी डाउट्स हैं वो मैं कोशिश करूंगा कि क्लियर हो जाए। अगर कुछ छूट जाता है, अगर कुछ रह जाता है तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। मैं कमेंट के माध्यम से भी आपको यहाँ पे सपोर्ट करूंगा, आपको गाइड करने का प्रयास करूंगा। तो देखिए, फूड कार्ट बिजनेस क्या है। फूड कार्ट बिजनेस पहले इसको समझ लेते हैं। आपने देखा होगा आपके आसपास, या कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है इसमें, ठेले पे, छोटे कार्ट पे, इंग्लिश में कार्ट कह लें, रेडी पे लोग क्या करते हैं कि कुछ जैसे आलू पूरी हो गया, ठीक है, पराठे हो गया, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे आइटम्स हैं जो सेल होते हैं। मतलब दुकान नहीं है, फूड अपना एक ठेला बनवा लिया, उसमें सारी चीजें चाट बतासे इस तरीके से बेचे जाते हैं। लेकिन अगर आप नए हैं, देखने में अगर आप किसी को देखते होंगे कि हाँ बहुत बढ़िया चल रहा है, अच्छे से चल रहा है, लेकिन चल कैसे रहा है, क्या चीज वो कर रहा है, आप नए हो, नए तरीके से स्टार्ट कर रहे हो, तो कौन कौन सी चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीजों का यहाँ पे ध्यान रखना होता है। कौन सी चीज है आपको स्टार्ट करने से पहले ध्यान रखनी है, मैं सबसे पहले वो चीज आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले सर जो चीज होती है ना, इसमें एक चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, वो क्या है कि जब आप इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आपको लोकेशन, लोकेशन मतलब लोकेशन, स्थान, मतलब कहां पर आप अपना कार्ट लगाएंगे सर, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहां पे कार्ट लगाएंगे, अपना ठेला जो है वो कहां पर लगाएंगे, पहली बात। तो लोकेशन आप कैसे डिसाइड करोगे। देखो, सबसे पहली जो लोकेशन है मार्केट, ठीक है। क्या है? मार्केट। अब मार्केट क्या है भाई, कोई आप जहां भी रहते हो, ठीक है, अब ठेला आपका जो कार्ट है, अब ऐसा नहीं है कि मार्केट बहुत दूर है, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, तो ऐसा नहीं है ठेला आप वहां 2-3 किलोमीटर लेके जाओगे, ठीक है। तो आप देखिए कि आसपास की मार्केट प्लेस जहां पे लोग आते जाते हों, ठीक है, भीड़ जमा होती हो, निकलते हो लोग, ठीक है, वो चीज हो गई, मार्केट हो गई। फिर क्या हो गया सर, ऑफिस के पास में कोई ऑफिस वगैरह है, ठीक है, ऑफिस वगैरह है तो वहां पे आप लगा सकते हो, ठीक है। ऑफिस हो गया, हॉस्पिटल हो गया, ठीक है, क्या हो गया, हॉस्पिटल हो गया, ऑफिस हो गया, हॉस्पिटल हो गया, ठीक है। इसके बाद में क्या हो गया, कॉलेज हो गया सर, क्या देख सकते हो आप, कॉलेज के पास में, ठीक है। फिर क्या देख सकते हो आप, स्कूल के पास में, स्कूल कॉलेज देखिए क्या होता है, बड़े होते हैं, स्कूल बच्चों के होते हैं, तो उस हिसाब से आप क्या कर सकते हो, आइटम्स रख सकते हो। मार्केट हो गया, ऑफिस हो गया, हॉस्पिटल हो गया, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, ठीक है। अब अगर आप रिस्क लेना चाहो, रिस्क लेना मतलब मैं क्यों बोल रहा हूं, देखिए जैसे क्या होता है, चौराहे वगैरह और सर्कल होते हैं जहां पे, जैसे बस स्टैंड हो गया, ठीक है, या फिर क्या हो गया, मतलब जहां पे लोग बस स्टैंड वगैरह हो गए, अगर उसके आसपास आपको जगह मिल जाती है, वेंडिंग जोन होते हैं, जैसे बड़े शहरों में क्या होते हैं, सरकार की तरफ से वेंडर के वो बनाए जाते हैं, जोन उनको अलॉट किए जाते हैं कि आप इस जगह पे क्या कर सकते हो, ठेला लगा के बेच सकते हो। तो अगर आपके पास ज्यादा पैसे हैं तो आप वेंडिंग जोन में खोल सकते हो। तो ये चीज है। रिस्क मैंने क्यों बोला, देखिए उसमें रिस्क ऐसा होता है ना कि उसमें एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व होती है, अथॉरिटी वगैरह है, बहुत सारी चीजें, रिस्क बहुत ज्यादा उसमें होता है। तो अगर आप शुरुआत करना चाह रहे हो तो मैं सजेस्ट करूंगा आप ये प्लेसेस चुनो,
ठीक है, ये प्लेसेस चुनो, क्योंकि शुरुआत में क्या होता है ना, आप सबसे पहले एक्सपीरियंस लो, ठीक है, धीरे धीरे रिस्क की तरफ आप बढ़ो। अगर आप एकदम से ही रिस्क ले लोगे, ठीक है, और रिस्क में कहीं कुछ गलत हो गया या कुछ ऐसा हुआ कि आप उसको नहीं संभाल पाए, तो फिर एक जो निगेटिविटी है ना वो आ जाती है, फिर आप आगे उसमें बढ़ नहीं पाओगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये लोकेशन आपके लिए होनी चाहिए। ये लोकेशन मैंने क्यों बताई, क्योंकि यहाँ पर लोग इकट्ठा होते हैं, आते हैं, जाते हैं। तो जब लोग आएंगे, जाएंगे, देखेंगे, ठीक है, तभी आपका बिजनेस चलेगा। और अगर आपने कहीं ऐसी जगह लोकेशन में खोल लिया, पॉस, बिल्कुल, आप कितनी भी अच्छी क्वालिटी दे दो, आप कितनी भी अच्छी कार्ट कुछ भी बना के बेच रहे हो, जब तक वो लोग आएंगे ही नहीं वहां पे, तो बिकेगा कैसे? इस चीज का ध्यान रखना है। और उसके लिए सबसे पहली चीज है लोकेशन। आपको डिसाइड कर लेनी है, आपको थोड़ा अपने क्षेत्र में जाना है, समझना है, मार्केट में प्लेस देखना है, लोगों से बात करनी है। उसके बाद में अब बात आ जाती है कि हम मेनू कैसे डिसाइड करें, क्या बेचे। देखिए यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप बिल्कुल नए हैं, ठीक है, मतलब आपको कुछ पता नहीं है, आपको थोड़ा बहुत जानकारी है, खाने के बारे में जानकारी, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं पता, ठीक है, और आप ये सोच रहे हैं कि मैं स्टार्ट करूं किसी भी तरीके से, तो मैं आपको आज ऐसे 3 मेनू आइटम्स बताने वाला हूं, जिसमें आपको घर से सारी चीजें आप प्रिपेयर करके ले जाएंगे, और वहां पे सिर्फ क्या होना है, खड़े हो जाना है। कस्टमर आपके पास आएगा, आप उसको क्या करोगे, पैक करके, या अगर वो पैक करके ले जाना चाहे तो पैक करके लेके चला जाए, अगर वहीं पे खाना चाहे तो वहीं पे आराम से खा सकता है। घर से आप ये आइटम बना के ले जाओ और वहीं पे सेल कर दो, और इसमें पूरा दिन नहीं आपको लगेगा। अगर आप सुबह सेल करते हो, सुबह स्टार्ट करते हो, तो 10-11 बजे तक, 12 बजे तक, मतलब जब तक लंच टाइम होगा तब तक ये सेल हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छा, मैं ये बता क्यों रहा हूं, मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप स्टार्ट से शुरू करना चाह रहे हो, ठीक है। तो कौन से ऐसी चीजें हैं, इसको हम हटा देते हैं और समझते हैं कि हमारा मीनू किस टाइप का होना चाहिए, ठीक है। तो मीनू, ठीक है, मतलब वही खाने की चीजें, मेन्यू, ठीक है। अब क्या है, देखिए, पहला, फर्स्ट नंबर मैं आपको बता रहा हूं, आप छाछ, ठीक है, और ब्रेड, छाछ ब्रेड आप रखो, पहला। दूसरा, पोहा, पोहा जिसको नहीं पता मैं भी आपको बता दूंगा, पोहा रखो, ठीक है। तीसरा, आप क्या रखो, सलाद, एक मिनट, ये गलत हो गया, मैं थोड़ा इसको सही कर देता हूं, सलाद, चने, ठीक है, सलाद, चने, और क्या, जूस, ठीक है, सलाद, चने, जूस, ठीक है। और जैसे सलाद, चने, जूस हो गया, और उसके बाद में 4 नंबर पे आप इसमें रख सकते हो, छोटे मैगी स्टॉल वगैरह रहता है, ठीक है, मैगी स्टॉल, ठीक है, मैगी स्टॉल हो गया, और साथ में एग ऑमलेट, ठीक है। ये चौथे नंबर का तो वैसे आपको इसमें बनाना पड़ेगा। अब देखिए, मैंने आपको क्यों बताया, ये छाछ ब्रेड क्या है सर, सुबह जब, जहां मान लीजिए आप, क्या है, हॉस्पिटल के बाहर आपने खोल लिया, ठीक है, आपने ऑफिस के बाहर खोल लिया, मतलब ये लोकेशन जो मैंने बताई, ऑफिस के बाहर है, हॉस्पिटल के बाहर है, मार्केट के पास में है, सर, छाछ और ब्रेड, जिसमें मतलब थोड़ा सा मक्खन लगा होता है, और आपने देखा होगा, आपने खाया भी होगा, ठीक है, वो क्या करते हैं, 20 से 30 रुपए का वो छाछ ग्लास में डाल के देते, बढ़िया ठंडा, ठीक है, और ब्रेड मक्खन उसमें लगा के दे देते हैं, 50-60 रुपए का एक बारी में जाता है। और ये स्टार्ट कितने बजे से होता है? सबसे पहली बात, इसमें बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, बहुत यूनिक है, आपको सारी चीजें क्या करनी है, घर से ले जानी है। बस वहां पे आपको क्या करना है, छाछ आपको तैयार कर लेना है, नमकीन वाला या मीठा, जैसा भी आप तैयार करना चाहे, डिमांड, ठीक है।
आपको ब्रेड पे वहाँ पे मक्खन लगाना है, मक्खन रखा है आपके पास, सिर्फ आपको मक्खन लगा के कस्टमर को देना है, दैट्स इट। कुछ बनाना नहीं है, कुछ भी नहीं करना, सारी चीजें घर से तैयार करके ले जानी है, ठीक है। और ये ऐसा बिजनेस है ना, मैं आपको शुरुआत मतलब ऐसी चीज आपको बता रहा हूँ ना, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि वो ये मीनू आपने बहुत सारे नहीं रखे, नहीं जी, यहीं पे आप गलती करते हो, ठीक है। आप पहले शुरुआत करो। शुरुआत करने के लिए जरूरी नहीं कि आप पूरा बिल्डिंग बना दो, पूरा रेस्टोरेंट बना दो एक कार्ट में, जी नहीं, यहीं पे लोग गलती कर जाते हैं और यहीं पे धोखा खा जाते हैं। नए लोग जो होते हैं, मैं नए लोगों की बात कर रहा हूँ, जो लोग काम कर रहे हैं उनको तो पता है, नए लोग धोखा यहाँ पर खा जाते हैं। अब देखिए इसमें इन्वेस्टमेंट है, सिर्फ आपकी कार्ड की इन्वेस्टमेंट आएगी जो भी 10-15 हजार रुपए होगी। ये आइटम आप 500 रुपए ले जाके आप रखना है आपको, 500 रुपए का मटेरियल, जो रॉ मटेरियल है वही मैं आपको बता रहा हूं। और डेली बेसिस पे खरीदना है, डेली बेसिस पर बेचना है। डेली बेसिस पे आपको पता चल जाएगा कि मुझे प्रॉफिट हो रहा है कि मुझे लॉस हो रहा है, मुझे प्रॉफिट हो रहा है कि मुझे लॉस हो रहा है। सर ये आइटम ऐसा है ना, ये सुबह स्टार्ट होता है, जितनी जल्दी आप पहुंच जाओ, 6 बजे, गर्मियों में जैसे है, गर्मियों में लोग ज्यादा पसंद करते हैं, 6 बजे आप पहुंच जाओ, 11-12 बजे तक फिनिश, ठीक है। आपको पता चल गया अब ना कितने आपके पैसे आए, कितनी आपकी लागत थी, सेम डे आपने परचेज किया, सेम डे आपने क्या कर दिया, सेल कर दिया, दैट्स इट। आप अपने घर पे आ गए, 12 बजे तक आप घर में आ गए, क्योंकि दोपहर में फिर लंच आइटम स्टार्ट हो जाते हैं, लोग अलग चीजें, पराठे है, ठीक है, नान है, सब्जी है, चावल है, वो खाना पसंद करते हैं, ठीक है। तो वो फिर उसके बाद में रेयर केस में फिर आपके पास कस्टमर आएगा, 12 बजे तक आपका ये काम चलेगा और उसके बाद में आप घर आ जाओगे, पहली चीज। दूसरी चीज पोहा। सर पोहा ऐसी चीज है, ये भी ब्रेकफास्ट में लोग यूज करते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है, आपको पोहा पूरा तैयार करके, अगर आपको नहीं पता पोहा कैसे बनाया जाता है तो आप यूट्यूब पे देख लेना, हजारों वीडियो पड़े हैं। पूरा पोहा आपको ले जाना है, बस एक थोड़ा सा चीज इसमें आपको ले जानी पड़ेगी, अगर आप थोड़ा सा गर्म इसको रखना चाहें तो, ठीक है, क्योंकि वो नरम बना रहता है। अगर आप ठंडा सर्व करेंगे तो उतना मजा नहीं आएगा। अच्छे से इसको सर्व कीजिए, ऊपर से नमकीन वगैरह डालिए। मैं आपको बताऊं, इसका रियल एग्जाम्पल मैंने देखा है। मैं पहले जहाँ काम करता था वहां पर ऑफिस के बाहर एक पर्सन सिर्फ और सिर्फ पोहा बेचने आता था। वो सुबह 8 बजे आता था, 8 या 7 बजे आता था और 11-12 बजे चला जाता था। मैंने उससे बात की कि कितने हो जाते हैं। वो क्या करता था, पोहा बहुत सारा ऐसे बना के प्लेट, बड़ी सी परात जिसको बोलते हैं, उसमें लेके आता था और वो फॉइल पेपर वाले आते हैं, आपने देखे होंगे प्लेट, उसमें डालता था बढ़िया से, ऊपर से अनार के दाने, नमकीन और थोड़ा सा प्याज व्याज डाल के तुरंत 40-50, 40-50, 40-50। सर उसके पास आप मानोगे नहीं, आधे घंटे में 100-150 की बिक्री थी। तो आप समझ लो 3-4 घंटे में वो कितने पैसे छापता होगा, ठीक है। तो 20-30 हजार रुपए तो महीने पे कमा रहा था सिर्फ 3-4 घंटे में, ठीक है। तो पोहा ऐसी चीज है, कुछ इसमें लागत नहीं है। आप 300-400 का मटेरियल, 300-400 का भी नहीं लगेगा, 200-300 का 3-4 किलो पोहा और उसमें सारी चीजें, 300-400 का आइटम बना के ले जाओ आराम से। और मैं आपको बता रहा हूँ 700 से 800 रुपए इसमें आपकी बिक्री होगी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, सलाद, चने, जूस। देखिए ये मैंने क्या बताया, आपने सुना होगा सलाद वगैरह हो गए, जैसे उबले हुए चने हो गए, ठीक है, उसको मिक्स किया दालों के साथ में, जैसे अपनी दाल भिगो के हम घर में भी खाते हैं ना, तो ये लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। जैसे भीगे हुए चने हो गए, अब चने भी कई, जैसे मूंग की दाल हो गई, अंकुरित दालें हो गई, ठीक है। तो आपको उसमें थोड़ा सा जैसे काला नमक उसमें डाल दिया, मसाले डाल दिए, बढ़िया सा प्याज और उसमें वेजिटेबल वगैरह कट करके डाल दी, फ्रूट्स वगैरह उसमें कट करके डाल दिए। और आपको इसमें कुछ बनाना नहीं है, आपको क्या रॉ आइटम अलग अलग आप ले गए, बस वहाँ पे मिक्स करके आप दे रहे हो, जो या किसी ने जैसे भी मांग दिया आप क्या कर रहे हो, वहाँ पे बना के दे रहे हो। और कस्टमर क्या है, आराम से पसंद कर रहा है, आराम से खा रहा है, लोगों को ये चीजें पसंद है भाई। हर कोई सुबह ऐसे पराठे खाने नहीं आ जाता, ठीक है, लोग ये सारी चीजें ढूंढते हैं, नहीं मिलती, ठीक है। तो ये हो गया। अब आ जाते हैं मैगी और ये एग ऑमलेट वगैरह, अगर आप बनाना चाहें तो ये भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें क्या है, आपको थोड़ा सा ये है कि ये ऐसी चीज है कि आपको आप घर से बना के नहीं ले जा सकते, आपको वहीं पे बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये चीज है।
अब ये आइटम्स जो मैंने बताए हैं ना आपको, अगर आप स्टार्टिंग करना चाहते हो तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप स्टार्टिंग इन आइटम्स से करो, ना कि ऐसे हैवी आइटम्स से करो। मैंने इसलिए आपको बताया है कि देखो, अगर आप बहुत ज्यादा हैवी आइटम्स पे चले जाओगे, जैसे आपने सोच लिया कि मैं पराठे बेचूं, ठीक है, तो पराठे आपको क्या करने पड़ेंगे, वहां पे बनाने पड़ेंगे, आपको गैस और बहुत सारी चीजें अपने कार्ट में रखनी होंगी, ठीक है, तब जाके कहीं आप फिर उसके साथ में पराठे के साथ में आप प्लेट और बहुत सारी चीजें ले जाओगे, ठीक है। आपको एक पर्सन चाहिए अपने साथ में, अभी आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ नहीं है, आपको एक पर्सन की जरूरत है। तो मेरा सजेशन यही है कि आप जब भी स्टार्ट करते हो फूड कार्ट का बिजनेस, तो पहली चीज लोकेशन ध्यान रखो, ठीक है। फिर मेनू इस हिसाब से डिसाइड करो कि घर में मोस्टली वो प्रिपेयर हो जाए, जब आप मार्केट में जाओ तो वहां पे ज्यादा वर्कर या हेल्पर की जरूरत आपकी ना पड़े, आप खुद से खड़े होके क्या कर सको, मैनेज कर लो उसको, ठीक है। तो उससे होगा क्या, उससे होगा ये, एक तो आपकी जो हेल्पर कॉस्ट है, ये सब सारी चीजें वो बच जाएंगी। घर में जब आप प्रिपेयर कर रहे हो तो घर के आपके जो मेंबर है वही आपकी हेल्प कर देंगे उसमें। घर में होता है ना, इतना ये सब चीजें बनाने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता, टाइम की बचत हो गई, आपकी कॉस्ट की बचत हो गई। आप डेली बेसिस पे खरीद रहे हो, डेली बेसिस पर बेच रहे हो, ठीक है, आपको पता चल जाएगा। अब लेवल आता है दूसरा लेवल क्या, मार्केट में आप खड़े हो, मार्केट को समझ रहे हो, आपके आसपास देख रहे हो कि पराठा कैसे बिक रहा है, ये कैसे बिक रहा है, वो कैसे बिक रहा है। फिर आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो कि आपको अदर मेनू क्या ऐड करने हैं, आपको पराठे बेचने हैं, आपको छोले कुलचे बेचने हैं, आपको क्या बेचना है, ठीक है। तो इनिशियल स्टेज पर अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, बिल्कुल स्क्रैच से, आपको नहीं पता है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ये चीजें ले जाके बेचिए। आपको एक्सपीरियंस होगा, आपको पता चलेगा कि चीजें कैसे बिकती है, कैसे कस्टमर डील किया जाता है, सब हर तरीके के कस्टमर आते हैं, ठीक है। और आपको सीखने को मिलेगा, आपके ज्यादा पैसे भी नहीं इसमें जाएंगे और आपकी कमाई भी होती रहेगी। हालांकि बहुत एकदम से ऐसा नहीं है कि आप फाड़ के एकदम से डेली बेसिस पे 2000 रुपए छापने लगे। हाँ, चलने पे है, चल गया तो आप 1000 के 2000 भी छाप सकते हो, डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना। अच्छा, अब बात आती है कि इसमें कुछ लाइसेंस वगैरह लगेगा। बिल्कुल सर, एफएसएसआई का फूड लाइसेंस जो होता है वो आपको जब भी आप स्टार्ट करते हो आप अप्लाई कर लो, ठीक है। इंटरनेट कैफे में कहीं से भी वो अपने पास हमेशा रखिएगा, ठीक है। क्योंकि अगर कोई चेकिंग, कोई फूड इंस्पेक्टर ऐसा कुछ आता है तो एटलीस्ट आपके पास वो होना चाहिए कि हाँ, मैंने फूड बिजनेस स्टार्ट किया और मेरे पास ये लाइसेंस है। और इतनी अर्निंग अभी आपकी नहीं होने लगेगी कि आप जीएसटी नंबर लेके घूमो, वो आप बाद में कर लेना। जब आप कोई शॉप स्टेब्लिश करो या बड़ी रेस्टोरेंट खोलो तो आप जीएसटी नंबर भी ले सकते हो। तो 2 लाइसेंस ऐसे हैं जो मैंडेटरी होते हैं। पहला तो मैंडेटरी होता है डे 1 से, जब से आप स्टार्ट करोगे तब से, ठीक है। तो ये है फूड कार्ट बिजनेस आइडिया, प्लान आप कह लो या जो भी आप समझ लो, आप ऐसे स्टार्ट करो। आप पाओगे कि आपको अच्छे से आपका बिजनेस स्टार्ट होगा और धीरे धीरे आप इसको ग्रो कर पाओगे। और यूट्यूब पे तो बहुत सारे वीडियो पड़े, कुछ भी बता देंगे सर, ये कर लो, वो कर लो। जी नहीं सर, ये सारे प्रैक्टिकल बिजनेस आइडियाज है। मैंने खुद जाके देखा है, ऑब्जर्व करा है कि एक पराठे बेचने वाला एकदम से खोल रहा है, वो परेशान हो रहा है, लेकिन एक छोटे आइटम से लेके ऊपर जा रहा है, आराम से अकेले खड़ा है, सारा मैनेज कर ले रहा है, उसके पास टाइम भी मिल रहा है उसको, और आराम से वो क्या कर रहा है, आराम से चीजों को धीरे धीरे बढ़ाता जा रहा है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, जो बिजनेस प्लान मैंने आपको बताया कैसा लगा, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको बुरा लगा, अच्छा लगा, और क्या सजेशंस हो सकते हैं आपके, आप मुझे उसमें बताइएगा। और हाँ, अगर आप ऐसे ही बिजनेस आइडियाज के बारे में जानना चाहते हैं, बिजनेस स्किल्स सीखना चाहते हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। वीडियो यदि अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। और ऐसे अपडेट्स पाने के लिए, ऐसे बिजनेस अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए